अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, बायो का आपका लेक्चर है। हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ रहे थे और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में कल हमने माइटोसिस की सिग्निफिकेंस देखी थी और उसको कंटिन्यू करते हुए आगे जो टॉपिक्स आते हैं उसमें उनको आज देखेंगे। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है रीजनरेशन, ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एरर्स इन माइटोसिस, ठीक है। इसको ये बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस का ही तीनों पार्ट्स हैं, तो इनको आज देखते हैं। रीजनरेशन सबसे पहले देखें कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स को रीजनरेट करते हैं। वो वाले पार्ट्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल उनकी बॉडी से अगर कट हो गए हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए अपनी बॉडी का वो वाला पार्ट उसको रीजनरेट कर ले, दोबारा से बना ले, ठीक है। तो सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जिस्म के कुछ हिस्सों को रीजनरेट कर लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स इज अचीव्ड बाय माइटोसिस। तो जो नए सेल्स की प्रोडक्शन होती है वो बेसिकली माइटोसिस के जरिए हासिल होती है। सी स्टार स्टूडेंट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आपको अपनी बुक के ऊपर सी स्टार नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सी स्टार जो है वो कुछ इस तरह से उसकी जो है वो बॉडी की शेप होती है, स्टार की तरह का बना होता है। ये इसके आर्म्स है। तो अगर एक आर्म जो है यहाँ से इतना कट हो गया है तो माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता ये जो है दोबारा बन जाता है। तो सी स्टार के अंदर जो है वो एबिलिटी होती है कि वो अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को दोबारा से बना ले। उसके बाद स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आपको पता है दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरी एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल में क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ही पेरेंट से नया इंडिविजुअल बनता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी जो है वो माइटोसिस होती है। सम ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग थ्रू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जेनेटिकली सिमिलर, जिस तरह का पेरेंट था उसी तरह के ऑफस्प्रिंग, जेनेटिकली सिमिलर जो है वो ऑफस्प्रिंग बनाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस इज द मीन ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो माइटोसिस के जरिए ही होती है। इसमें एग्जांपल देखें हाइड्रा की। आपको अपनी बुक के ऊपर भी हाइड्रा जो है वो नज़र आ रहा होगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स भी और हाइड्रा भी आपको नज़र आ रहा है। एक तरफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट, दूसरा तरफ हाइड्रा है। तो हाइड्रा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बडिंग होती है। बडिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। बडिंग नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर बड्स बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अगर हाइड्रा है, ये अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल उसकी बॉडी के ऊपर ना यहाँ एक बड बन गया है, ये। अब ये जो बड है ना स्टूडेंट्स यही ग्रो करके एक नया जो है वो हाइड्रा बना देगा। तो ये जो बडिंग का प्रोसेस है इसमें माइटोसिस होती है, ठीक है। यहाँ पे नए सेल्स जो हैं वो बनते जाएंगे, ऐसे माइटोसिस का प्रोसेस होता जाएगा तो नई पूरी एक बॉडी बन जाएगी। तो बडिंग में क्या होता है कि द सेल्स एट द सरफेस ऑफ द हाइड्रा अंडरगो माइटोसिस एंड फॉर्म्स अ मास कॉल्ड बड। कहते हैं कि सेल्स जो हैं हाइड्रा की सरफेस के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर उनके अंदर माइटोसिस होती है और एक मास बना लेते हैं जिसको बड कहते हैं। माइटोसिस कंटिन्यूज इन द सेल्स ऑफ द बड एंड इट ग्रोज इनटू द न्यू इंडिविजुअल। जैसे मैंने आपको बता दी ये बड है, इसे माइटोसिस हुई, नए सेल्स बनते गए, ठीक है। तो नए सेल्स बनते बनते ये पूरा एक इस तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो द सेम डिवीजन हैपेंस ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसी तरह की डिवीजन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान जब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है प्लांट्स के अंदर। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब ये है कि प्लांट्स की शाखें, उनके पत्ते वगैरह बढ़ते हैं, ठीक है। प्लांट में अगर आप देखें ज़्यादा पत्ते बन रहे हैं, ज़्यादा शाखें निकल रही हैं, तो आपको पता है प्लांट के अंदर भी फॉर एग्जांपल ये एक ब्रांच है, ठीक है, प्लांट की। इस तरह से अगर प्लांट होता है तो इस ब्रांच के अंदर से एक नया, आपको पता है यहाँ पे से छोटा सा एक बड निकलता है, वो बड बड़ा होता जाए, एक प्लांट बन जाता है, ठीक, एक नई ब्रांच बन जाती है, उसके ऊपर लीव्स लग रहे हैं। लीव्स के लिए भी जब लीव भी एक ब्रांच के अंदर से निकलता है तो उसका पहले छोटा सा बड निकलता है। तो बडिंग का प्रोसेस एक तो उसने हाइड्रा में कहा कि हाइड्रा की सरफेस के ऊपर जो है वो माइटोसिस के प्रोसेस के जरिए छोटे छोटे से बड्स बनते हैं। बड्स के अंदर माइटोसिस होती है और माइटोसिस के जरिए फर्दर जो बड है वो पूरे हाइड्रा के अंदर चेंज हो जाता है। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स के, प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, फैलाव, ठीक है, फैलना। प्रोपेगेशन का मतलब होता है
फैलना, ठीक है। और वेजिटेटिव उसके जो ऑर्गन्स प्लांट्स के अंदर, आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा होगा कि प्लांट्स के 2 तरह के ऑर्गन्स होते हैं, एक वेजिटेटिव होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसके फ्लावर्स वगैरह हैं, और वेजिटेटिव जो ऑर्गन है जैसे उसकी जो है वो लीव्स, शूट्स, ठीक है, और ब्रांचेस और स्टेम, ये वेजिटेटिव उसके ऑर्गन्स है। तो वेजिटेटिव ऑर्गन्स का जो फैलना है, बढ़ना है अपने साइज में भी और अपने नंबर में भी, ये किस प्रोसेस के जरिए होता है? बडिंग के प्रोसेस के जरिए। और बडिंग में क्या होती है? बेसिकली माइटोसिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ एरर्स है माइटोसिस के अंदर, इनको देखते हैं। एरर्स इन माइटोसिस में देखेंगे कि माइटोसिस के अंदर अगर कुछ खराबियाँ आती हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो एरर्स इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस, बेसिकली माइटोसिस के कंट्रोल में अगर एरर्स आ जाते हैं तो उसकी वजह से कैंसर होता है, ठीक है। कैंसर जैसे मोहलक बीमारी हो सकती है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हर सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल इट इज़ अ सेल, इसके अंदर डीएनए है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए होता है, फॉर एग्जांपल क्रोमाटिन है या क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ होता है डीएनए प्लस प्रोटीन से। अब ये जो डीएनए है स्टूडेंट्स, इस डीएनए का आप लोगों को पता है ये इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। तो एक जो मखसूस पार्ट है डीएनए का, ठीक है, उसको कहते हैं जीन, जिसमें किसी एक करैक्टर की सारी की सारी जो है वो एक करैक्टर की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। तो डीएनए का वो मखसूस पार्ट जिसमें किसी एक करैक्टर की इंफॉर्मेशन होती है उसको जीन कहते हैं। तो जीन्स आपको पता है कि सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो जीन्स होते हैं ना बेसिकली स्टूडेंट्स, ये उस सेल के डिवीजन को कंट्रोल करते हैं कि उस सेल ने कितनी दफ़ा डिवाइड होना है, ठीक है, और उसके बाद डिवाइड नहीं होना। तो एरर्स इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के कंट्रोल में जो एरर्स हैं मे कॉज कैंसर, उनकी वजह से कैंसर हो सकता है। जीन्स कंट्रोल द टाइमिंग एंड नंबर ऑफ माइटोसिस, जीन्स जो है वो सेल्स की टाइमिंग भी और माइटोसिस का नंबर उसको कंट्रोल करते हैं। सम टाइम म्यूटेशन अकर इन जीन, कभी कभी जो है वो जीन्स के अंदर म्यूटेशन होती है, ठीक है। सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड, सेल जो है वो डिवाइड होता जाता है, फॉर्म एबनॉर्मल ट्यूमर्स और एबनॉर्मल ट्यूमर्स बना देता है, ठीक है। इफ दीज ट्यूमर्स रिमेन इन द ओरिजिनल लोकेशन, अगर ये जो ट्यूमर्स हैं ये अपनी ओरिजिनल जहाँ पे ये बने हैं उसी पोजीशन के ऊपर रहते हैं तो इसको बेनाइन ट्यूमर्स कहते हैं। लेकिन अगर ये ट्यूमर्स उसी जगह पे नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, बाकी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो नॉर्मल हेल्दी टिश्यूज या सेल्स हैं उन्हीं के अंदर भी इन्वेड करना शुरू कर देते हैं, तो इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। और मैलिग्नेंसी आपको पता है कि कैंसर को कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो ट्यूमर्स हैं जो कि नॉर्मल एबनॉर्मल टिश्यूज से नॉर्मल टिश्यूज के अंदर इन्वेड करते जा रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर, कैंसर का फैलाव, ठीक है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने चीज़ बताई आपको कि माइटोसिस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए सेल्स बनते हैं। तो अगर तो ये नए सेल्स अच्छे तरीके से बने, कंट्रोल्ड वे में बने तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर ये अनकंट्रोल हो जाए माइटोसिस तो फिर आपके जिस्म के अंदर क्लस्टर ऑफ गुच्छे जो हैं वो सेल्स के बनना शुरू हो जाते हैं और उनको ट्यूमर्स कहा जाता है। ट्यूमर्स जो हैं अगर आप जहाँ पे बने हैं उसी बॉडी को उसी जगह पे हैं, आपको कोई पेन भी कॉज नहीं हो रही उससे, कुछ भी आपको मसला उससे नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिर उसको बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। लेकिन अगर वही जो ट्यूमर है वो बाकी पूरे जिस्म के अंदर फैलना शुरू कर देता है, बाकी नॉर्मल हेल्दी टिश्यूज के अंदर भी इन्वेड करना शुरू कर देता है, तो फिर हम लोग उसको जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर का बॉडी के अंदर स्प्रेड करना जो होता है वो मेटास्टेसिस होता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आज तक हमारा टॉपिक था। आपने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस सारे का सारा याद करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा फेमस है, ठीक है। एरर्स इन माइटोसिस के अंदर से डिफरेंशिएट बिटवीन द बेनाइन एंड द मैलिग्नेंट ट्यूमर आ जाता है, और इनके ऊपर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं और लॉन्ग के तौर पर भी आ सकता है ये वाला, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। कल इंशाल्लाह हम लोग जो है वो मियोसिस स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।